पति के सामने गैरमर्द की बाहों में थी पत्नी, फिर भी नहीं कर पाया कुछ। अगर आप किसी से प्यार करते हो और उसी से शादी भी हो जाए तो अपने आप को खुशनसीब समझोगे, लेकिन अगर वही फिर उसी से धोखा मिले तो ये सहन नहीं होता। इस व्यक्ति के साथ भी ऐसा ही हुआ है। आइए नीचे जानते हैं पूरा मामला। 3 साल पहले की बात है जब मैंने अपनी गर्लफ्रेंड श्रेया के साथ शादी की थी। हम दोनों ने करीब 5 साल तक एक दूसरे को डेट किया था, जिसके बाद एक दिन मैंने उसे बहुत ही रोमांटिक तरीके से प्रपोज करके शादी के लिए मना लिया। ये पूरी तरह से एक लव मैरिज थी, जिससे हमारे परिवार वालों को भी कोई शिकायत नहीं थी। हम सभी आपस में बहुत ज्यादा खुश थे। खैर, ऐसा होता भी क्यों न, मुझे अपने जीवन के प्यार से इतने भव्य तरीके से शादी करने का मौका जो मिल रहा था। हमारे साथ वो सब कुछ हो रहा था जिसकी हमेशा से मैंने कल्पना की थी। लेकिन मैं नहीं जानता था कि एक समय बाद हमारे बीच सब कुछ बदल जाएगा और धीरे धीरे हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। शुरुआत में था सब कुछ ठीक। हमारी शादी के बाद हम सभी एक खुशहाल परिवार की तरह रहने लगे। श्रेया को हर कोई प्यार करता है। वो हमारे परिवार की स्टार है। मेरी माँ से लेकर मेरे रिश्तेदारों तक हर कोई उसकी एक प्यारी बहू के रूप में प्रशंसा करते नहीं थकते हैं। हालांकि उसका स्वभाव भी ऐसा ही है। वो सबके जीवन में खुशियां भरने का काम करती है। वो बहुत ही देखभाल करने वाली महिला है। वो हमेशा नई चीजों को आजमाने के लिए भी तैयार रहती है। यही एक वजह भी है कि जब मैं श्रेया से मिला तो उसकी प्रेरणा और शानदार व्यक्तित्व ने मुझे एक बेहतर इंसान बना दिया। मेरी नौकरी की वजह से चीजें बदल गईं। दरअसल जब मैंने श्रेया से शादी की थी तो अपनी नौकरी को लेकर बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहा था। हालांकि लाख कोशिशों के बाद मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई, लेकिन इस दौरान मैं बहुत ज्यादा व्यस्त रहने लगा। मेरा पूरा दिन मेरे काम में ही चला जाता था, जिसका असर मेरी शादी पर भी पड़ने लगा। परंतु हमारी शादी के पहले 2 साल तो वास्तव में बहुत ज्यादा रोमांटिक रहे, लेकिन उसके बाद चीजें धीरे धीरे बदलती चली गईं। शादी की शुरुआत में मैं श्रेया को डेट पर भी ले जाया करता था, लेकिन बाद में मैंने खुद को पूरी तरह से अपनी नौकरी को समर्पित कर दिया। इस कारण शुरू हुए झगड़े अश्नि हर समय मेरा उत्साहवर्धन कर रही थी, लेकिन मैं उसकी नाखुशी को बहुत अच्छे से महसूस कर सकता था। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, इस दौरान मैंने भी उसे समय देना बंद कर दिया था। मैं अपने काम में इतना तल्लीन हो गया था कि मैं भूल गया था कि अब मैं एक शादीशुदा मर्द हूँ। लेकिन ये भी सच है कि मैं उससे बहुत प्यार करता था। जब वह मुझसे शिकायत करती थी कि मैं उसे बिल्कुल भी समय नहीं देता हूँ, तो ये मुझे बहुत ही खराब लगता था। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं केवल उसी के लिए मेहनत कर रहा था ताकि मैं उसके साथ साथ अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सकूं। धीरे धीरे हमारे बीच झगड़े बढ़ते गए। इस स्थिति से दूर रहने के लिए मैंने यात्राओं की भी योजना बनाई, लेकिन काम की व्यस्तताओं के कारण हम दोनों कहीं भी बाहर नहीं जा सके। एक दिन ऐसा आया कि हमारे बीच बहुत ज्यादा झगड़ा बढ़ गया। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा काम हमारे रिश्ते में बाधा डाल रहा है। लेकिन मुझे इस दौरान बुरा लग रहा था कि वो मुझे पहले की तरह प्रेरित क्यों नहीं कर रही है। वो मुझसे इतना दूर क्यों रहने लगी है। मैंने अपनी पत्नी का पीछा किया। इन सब के बीच एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन किया और मुझसे कहा कि श्रेया अक्सर एक लड़के के साथ दिखती है। ये सुनने के बाद मैं पूरी तरह से चौंक गया। ऐसा इसलिए क्योंकि श्रेया बिल्कुल भी ऐसी लड़की नहीं है जो किसी दूसरे इंसान के लिए मुझे छोड़ देगी। वो हमारी शादी को कभी भी तोड़ना नहीं चाहती है। हालांकि इसके बाद भी मैंने अपने दोस्त की बात मान ली और उसे देखने का फैसला किया। मैंने न केवल अपने काम से छुट्टी ली बल्कि अपनी पत्नी का पीछा भी किया। इसी दौरान मुझे पता लगा कि वो हमारे दूसरे फ्लैट पर उस लड़के से मिलती है। उसने अपने प्रेमी को बुलाया। एक दिन वो उससे मिलने के लिए घर से निकली और मैं भी उसके पीछे पीछे था। वो सीधा हमारे दूसरे फ्लैट पर गई। वहीं उसने उस लड़के को बुला रखा था। मैं सोसाइटी के नीचे ही था और थोड़ी देर बाद वो लड़का आया और हमारे फ्लैट में चला गया। करीब 20 मिनट बाद मैं भी ऊपर गया और दूसरी चाबी से फ्लैट का लॉक खोला। मैं धीरे से बेडरूम के गेट तक पहुंचा ताकि उनको पता न लगे। इसके बाद मैंने बेडरूम का गेट खोला तो मेरे होश उड़ गए। मेरी पत्नी उस लड़के के ऊपर थी और वो दोनों संबंध बना रहे थे।
ये सब देखकर मैं पूरी तरह से टूट गया था। मैं गुस्से में था लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि मुझे इस बात का भी डर था कि अगर मैंने उससे इस बारे में बात की तो वो मुझे कहीं छोड़ न दे। दूसरा ये कि अगर रिश्ता टूटता है तो मैं परिवार वालों को क्या कहूँगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। एक्सपर्ट की राय। रिलेशनशिप एक्सपर्ट स्वाति ठकराल का कहना है कि ये ऐसी स्थिति है जो इंसान को अंदर तक तोड़ देती है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आपको इस बारे में अपनी पत्नी से बात करनी चाहिए। आपको इस अफेयर के बारे में खुलकर बात करनी होगी। जब तक चीजें छिपाएंगी तो परेशानी और बढ़ती जाएगी। आप ये डर मत रखें कि वो आपको छोड़ देगी। अगर उसे छोड़ना होगा तो वैसे भी छोड़ देगी।